आज अपन फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूनेट पढ़ेंगे, जो कि यूनिट 3 न्यूनेटल केयर है, उसके अंदर एक टॉपिक है। ठीक है। फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यूनेट से आप क्या समझते हैं कि एक न्यूबॉर्न जब जन्म होता है तो अपन उसकी जो है असेसमेंट करते हैं विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। और ये क्यों करते हैं? ये जानने के लिए कि उसमें कोई एबनॉर्मैलिटीज़ प्रेजेंट है क्या। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में अपन लिखेंगे अ न्यूबॉर्न शुड हैव अ थरो असेसमेंट परफॉर्म्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ. This is to identify any abnormalities that would be present. ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे हम अपन फिजिकल एग्जामिनेशन का। वो है फिजिकल एग्जामिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग ऑब्जेक्टिव एनाटॉमिक फाइंडिंग्स थ्रू द यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें अपन इवेल्युएट करते हैं, ऑब्जेक्टिव एनाटॉमिक फाइंडिंग्स निकालते हैं। किसके थ्रू, कौन से प्रोसेस के थ्रू अपन ये सब निकालते हैं? ऑब्जर्वेशन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इन मेथड से अपन इवेल्युएट करते हैं। ठीक है। अगर एक इजी डेफिनेशन चाहिए फिजिकल एग्जामिनेशन का, तो अपन ये लिख सकते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन इज द सिस्टमिक असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी एंड इट्स पार्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ टू रूल आउट एनी एबनॉर्मैलिटीज़। इसका मतलब क्या है कि फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है? एक सिस्टमिक असेसमेंट है और एग्जामिनेशन है किसका? बॉडी का और उसके पार्ट का। और ये अपन कब करते हैं? 24 आवर्स ऑफ बर्थ जो है, विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। इसके अंदर ही अंदर अपन जो है सिस्टमिक असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन करते हैं बॉडी और उसके पार्ट्स का। और ये क्यों करते हैं? टू रूल आउट एनी एबनॉर्मैलिटीज़। तो वापस एक और बार बोलती हूँ, फिजिकल एग्जामिनेशन इज द सिस्टमिक असेसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी एंड इट्स पार्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ टू रूल आउट एनी एबनॉर्मैलिटीज़। ठीक है। अब अपन इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट देखेंगे, जिसके अंदर वेट, लेंथ, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, एब्डोमिनल गर्थ, क्राउन टू लंप, ठीक है, क्राउन टू लंप और हील टू हेड टू हील लेंथ, ये सब देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन वेट देखेंगे। वेट क्या है? वेट में ऐसे लिखेंगे कि इट इज़ मेजर्ड ऑन चाइल्ड वेइंग मशीन। ठीक है। वेट कैसे मेजर करते हैं? चाइल्ड्स वेइंग मशीन जो है उसमें अपन वेट मेजर करते हैं, और जो नॉर्मल वेट है वो 2.5 से 3.5 kg है। ठीक है। अब हेड सर्कमफ्रेंस। ठीक है। द मेजरमेंट टेप इज पुट ओवर द आईब्रोज, मतलब आईब्रोज से ऊपर, अबाउ द ईयर्स, ईयर्स से ऊपर, और ऑक्सीपिटल मतलब पीछे, हेड के पीछे ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस ऐसे घुमा के वापस अपन यहाँ पे लाते हैं। ठीक है। जैसे फोटो में अपन देख रहे हैं वैसे। और हेड सर्कमफ्रेंस, नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस जो है वो क्या है? 33 to 35 सेंटीमीटर। ठीक है। 33 to 35 सेंटीमीटर होता है नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस। फिर है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो मेजरिंग टेप से अपन मेजर करते हैं, एंड जो मेजरिंग टेप है वो अपन प्लेस करते हैं ओवर मिड स्टर्नम टू मिड स्टर्नम। ठीक है। द मेजरिंग टेप इज प्लेस्ड ओवर मिड स्टर्नम टू मिड स्टर्नम, जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं। और चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो उसका नॉर्मल रेंज क्या है? 31 to 33 सेंटीमीटर। ठीक है। अब है हेड टू हील लेंथ। हेड टू हील लेंथ जो है इट इज़ मेजर्ड बाय इन्फेंटोमीटर। ठीक है। जो चाइल्ड का हाइट है, अपन कह सकते हैं हाइट या लेंथ, ये अपन इन्फेंटोमीटर से देखते हैं। और जो नॉर्मल लेंथ है वो क्या है? नॉर्मल लेंथ ऑफ चाइल्ड क्या होता है? 45 to 52 सेंटीमीटर।
ये है हेड टू हील लेंथ, मतलब जो लेंथ है या फिर जो उसका क्या बोलते हैं हाइट जो कह सकते हैं, वो है 45 to 52 सेंटीमीटर बर्थ के टाइम होना चाहिए नॉर्मल, ठीक है। अब है क्राउन रम्प लेंथ। क्राउन रम्प लेंथ क्या है? हेड से लेकर जो सेक्रम है ना, हेड से लेके सेक्रम तक का लेंथ होता है क्राउन रम्प लेंथ। वो जो है इक्विवेलेंट होता है, मतलब इक्वल होता है हेड सर्कमफ्रेंस के। अपना हेड सर्कमफ्रेंस क्या था? 33 to 35 सेंटीमीटर। तो वैसे ही क्राउन रम्प लेंथ जो है वो भी 33 से 35 सेंटीमीटर तक होता है। और जो क्राउन रम्प लेंथ है इट इज़ इक्वल टू हेड सर्कमफ्रेंस, ठीक है। उसके बाद है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस या एब्डोमिनल गर्थ बोल सकते हैं अपन, ठीक है। जो मेजरिंग टेप है वो अम्बिलिकस से अपन स्टार्ट करके वापस ऐसे बैक टू सेम पॉइंट अपन लाते हैं, ऐसे अपन मेजर करते हैं, ठीक है। वो वैरी करता है बच्चों से, मतलब चाइल्ड टू चाइल्ड वैरी करता है, पर कॉमनली वो रेंज करता है 30 to 33 सेंटीमीटर तक, ठीक है। जो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है उसका नॉर्मल रेंज है 30 to 33 सेंटीमीटर। अब अपन सेकेंड कंपोनेंट देखेंगे, दैट इज़ वाइटल साइंस, ठीक है। वाइटल साइंस के अंदर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, ये चीज़ें अपन देखते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होना चाहिए एक न्यूनेट का? 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, या फिर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 97.7 to 99.5 फ़ारेनहीट होना चाहिए, ठीक है। फिर है पल्स। पल्स जो है नॉर्मल रेंज है 140 से 160 बीट्स पर मिनट, ठीक है। 140 से 160 बीट्स पर मिनट। रेस्पिरेशन है 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट, ठीक है। 30 to 60 ब्रेथ्स पर मिनट। और ब्लड प्रेशर जो है अपन देखते हैं 60/40 mm ऑफ Hg, प्लस माइनस 10 अपन कर सकते हैं, पर वैसे 60 to 40 mm ऑफ Hg बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल रेंज। और ये मेजर कैसे करते हैं बच्चों में? ऑसिलोमीटर जो है उससे अपन मेजर करते हैं बीपी। बड़ों का अपन स्फिग्मोमैनोमीटर से करते थे, पर बच्चों का ऑसिलोमीटर से करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब जनरल एग्जामिनेशन देखेंगे, ठीक है, जो कि थर्ड कंपोनेंट है जनरल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले उसमें अपन पोस्चर देखते हैं। पोस्चर क्या है? वेल फ्लेक्स्ड गुड मसल टोन, ठीक है, ये है नॉर्मल, हर बच्चों में ऐसा होना चाहिए। फिर है स्किन। सेकेंड स्किन देखते हैं अपन, ठीक है। ब्राइट रेड होते हैं बच्चे ऑन फर्स्ट डे एंड पिंकिश होते हैं सेकेंड डे में। और स्किन जो है वो स्मूथ एंड शाइनी होता है एंड ईजीली पील ऑफ होता है, ठीक है। अब स्किन के अंदर अपन और चीज़ें देखते हैं कि स्किन में अपन को क्या क्या देखने को मिलता है एक न्यू बॉर्न में, ठीक है। वर्निक्स कैसियोसा, ठीक है। वर्निक्स कैसियोसा क्या है? एक ग्रीनिश वाइटिश लेयर है सीबम सेल्स का, सीबम एंड सेल्स का, ठीक है। जैसे अपन इस फोटो में देख रहे हैं कि ऐसे बच्चों में देखा जाता है ग्रीनिश और वाइटिश सीबम एंड सेल्स कंटेन करते हैं। इट इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग फर्स्ट बाथ या शेड ऑफ बाई इटसेल्फ। जो फर्स्ट बाथ है उसमें अपन इसको मतलब रिमूव करते हैं या फिर वो खुद ही शेड ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब सेकंड है लेनुगो। इसमें क्या है? दीज आर फाइन फ्लफी हेयर्स ऑन द बैक ऑफ बेबी एंड डिसअपियर्स विद इन फ्यू वीक्स, ठीक है। बच्चे जब जन्म होते हैं तो उनके बैक में अपन फाइन फ्लफी हेयर्स देख सकते हैं, वो जो है डिसअपियर हो जाता है विद इन फ्यू वीक्स, ठीक है। अब है मीलिया। मीलिया क्या है? इट इज़ अ वाइट टाइनी पैप्यूल, एक वाइट टाइनी पैप्यूल जो है प्रेजेंट होता है ओवर फोरहेड, चीक्स, चिन्स
and disappear by itself within few weeks. ठीक है, जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा होगा मिलिया क्या होता है, ये जो टाइनी पैप्यूल है जो चिन में, इस बच्चे के चिन में जो दिख रहा है, वैसे ही फोरहेड, चीक्स वगैरह में भी प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हैंड्स एंड लेग्स जो है वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। और जो ट्रंक है, ट्रंक मतलब जो बॉडी है बच्चे का, वो अपन को पिंक देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो मार्क्ड पार्ट है ये अपन को कैसे दिखता है? पिंक दिखेगा। ठीक है, और जो एक्सट्रीमिटीज़ है जो कि हाथ और पैर है वो अपन को ब्लू दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एरिथीमा टॉक्सिकम। ठीक है, एरिथीमा टॉक्सिकम क्या होता है? ये रेड पैचेस होते हैं जो कि बॉडी में अपीयर होते हैं विद इन 24 to 48 आवर्स आफ्टर बर्थ। स्पेशली थ्रॉट रीजन में, थ्रॉट, चेस्ट, एब्डोमेन एंड बैक जो रीजन्स हैं यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है, और वो कुछ दिनों में डिसअपियर भी हो जाते हैं। ठीक है, इस फोटो में आप देख रहे होंगे कि कैसे रेड पैचेस दिख रहे हैं चेस्ट रीजन में। ठीक है, यहाँ पे चेस्ट रीजन वगैरह में दिखाया गया है, पर ये थ्रॉट, एब्डोमेन, बैक वगैरह में भी पाए जाते हैं। ठीक है, मंगोलियन स्पॉट। मंगोलियन स्पॉट क्या है? डीप ब्लूइश स्पॉट एट द सेक्रम रीजन। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप बच्चे में मंगोलियन ब्लू स्पॉट, एक ब्लूइश स्पॉट होता है सेक्रम रीजन में। ठीक है, जैसे आपको इस एनसर्कल्ड रीजन में दिख रहा होगा कि ब्लूइश स्पॉट कैसे होते हैं सेक्रम रीजन में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हार्लेक्विन कलर सिंड्रोम है, जो कि स्किन का ही उसमें भी देखने को मिलता है, स्किन के ही पार्ट में है। When the child is kept in sideline position, जब चाइल्ड को जो है ऐसे साइडवेज ऐसे लिटाया जाता है तो उसका जो लोअर हाफ है वो पिंक दिखता है कलर में, और जो अपर हाफ है वो पेल इन कलर होता है। ठीक है, जो लोअर हाफ है वो पिंक कलर में दिखता है। लोअर हाफ मतलब जो पैर, मतलब लोअर हाफ जो करेक्ट हाफ जो है वहाँ से नीचे की तरफ अपन पिंक देख सकते हैं कलर में, और जो अपर हाफ है वो पेल दिखेगा। ठीक है, अब जो थर्ड है, मतलब पोस्चर स्किन के बाद जो थर्ड है वो है हेड। ठीक है, नॉर्मली जो है हेड राउंड इन शेप होता है, पर मोल्डिंग हो जाती है कभी कभी। ठीक है, मोल्डिंग क्यों होता है? मोल्डिंग जो है वो होता है ड्यू टू पैसेज ऑफ बेबी थ्रू द बर्थ कैनाल। ठीक है, बर्थ कैनाल से जब बेबी पास करता है तो उसकी जो हेड है वो मोल्ड हो जाता है, पर वो बैक टू नॉर्मल शेप आ जाता है विद इन 24 आवर्स। ठीक है, और अपन को फोंटेनल भी दिख रहे हैं। ठीक है, फोंटेनल क्या है? फॉन्टेनल जो है टू फॉन्टेनल होता है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल, ठीक है, एंटीरियर फॉन्टेनल जो है इट इज़ एट द जंक्शन ऑफ फ्रंटल एंड कोरोनल सूचर्स। ठीक है, फ्रंटल और कोरोनल सूचर्स जो है उसके जंक्शन में एंटीरियर जो फॉन्टेनल है वो प्रेजेंट है, और वो डायमंड शेप में होता है। इट इज़ 1 या 2 इंचेस इन लेंथ। ठीक है, देखो ये है एंटीरियर फॉन्टेनल और ये है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये डायमंड शेप्ड जो है डायमंड शेप में प्रेजेंट है, और 1 या 2 इंचेस होंगे लेंथ में, और ये क्लोज हो जाता है बाय 18 मंथ्स। 18 मंथ्स मतलब 1.5 ईयर तक ये क्लोज हो जाता है एंटीरियर फॉन्टेनल। ठीक है, और पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो है ये इट इज़ प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ सेजाइटल एंड लैमिडॉइड सूचर। ठीक है,
या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एपेक्स ऑफ ऑक्सीपिटल बोन बोल सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर अपन बोलें कि सेजाइटल एंड लेमिडॉइड सूचर में के जंक्शन में प्रेजेंट है करके, ठीक है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये दिख रहा होगा कि ट्रायंगल शेप है करके इसका, है ना। तो ट्रायंगल शेप में ये प्रेजेंट है और ये 0.5 से 1 इंच होता है लेंथ में, और ये क्लोज हो जाता है 6 to 8 वीक्स में। मतलब जब बेबी 1.5 मंथ का हो जाता है तो ये क्लोज हो जाता है पोस्टीरियर फॉन्टनल। एंटीरियर फॉन्टनल बाद में क्लोज होता है, ठीक है। इसलिए बच्चों के सर को वगैरह थोड़ा सपोर्ट करके अपन अच्छे से उठाते हैं, ठीक है। अब अपन इसमें एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या देखेंगे कि माइक्रोसेफेलस, दैट इज़ स्मॉल हेड, ठीक है। एबनॉर्मलिटीज़ मतलब हेड के एबनॉर्मलिटीज़ अपन देख रहे हैं कि माइक्रोसेफेलस एक एबनॉर्मलिटी है। मैक्रोसेफेलस, मैक्रो क्या है, बिग हेड, ठीक है। हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रोसेफेलस भी बिग हेड है ड्यू टू CSF एक्यूमुलेशन। CSF एक्यूमुलेशन की वजह से जो बिग हेड हो, दैट इज़ हाइड्रोसेफेलस। डिप्रेस्ड फॉन्टनल, ये भी देखने को मिलता है, और इसका रीज़न क्या है डिप्रेस्ड फॉन्टनल का, ड्यू टू डिहाइड्रेशन, ठीक है। इस PDF में आपको नहीं दिख रहा होगा, बट आप सुन के लिख लेना। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं आइज़। तो आइज़ के बारे में अपन क्या पढ़ते हैं कि नो टीयर्स, बच्चों में क्या है, टीयर्स नहीं देखने को मिलता बिकॉज ऑफ इमेच्योर लैक्राइमल ग्लैंड्स, ठीक है। नो टीयर्स बिकॉज ऑफ इमेच्योर लैक्राइमल ग्लैंड्स, बट ब्लिंकिंग, ग्लैबुलर, डॉल्स आई रिफ्लेक्सेस जो है ये प्रेजेंट होता है। फर्दर जो रिफ्लेक्सेस के बारे में अलग से एक वीडियो डाला जाएगा, तो इसलिए भी मैं ये समझा नहीं रही। पर आइज़ जो है उसमें टीयर्स प्रेजेंट नहीं होते, ये लिखना है, क्योंकि इमेच्योर लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं, लेकिन ब्लिंकिंग, ग्लैबुलर, डॉल्स आई रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ईयर में अपन क्या देखते हैं कि फ्लेक्सिबल पिन्ना होता है। लाउड नॉइज़ करने से स्टार्टल रिफ्लेक्स देखने को मिलता है बच्चों में, ठीक है, जैसे फोटोज़ में आप देख रहे होंगे वैसे। नोज़ में क्या है, नॉर्मल पेटेंट नोज़ है, कोई डिस्चार्ज नहीं है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है नोज़ में, ठीक है। माउथ एंड थ्रॉट, माउथ एंड थ्रॉट में क्या है, मिनिमल एंड एब्सेंट, मिनिमल या एब्सेंट होता है सलाइवा, ठीक है। रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे सक्लिंग रिफ्लेक्स, सकिंग रिफ्लेक्स होता है, सक्लिंग नहीं, सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स, एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स, ये सारे रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। इसको आगे समझा दूंगी मैं क्या क्या होते हैं रिफ्लेक्सेस, ठीक है। नेक जो है वो सर्कुलर होता है शेप में, और स्किन फोल्ड जो है थिक होता है, ठीक है। सर्कुलर होता है शेप में और स्किन फोल्ड थिक होता है। और कौन सा रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, ठीक है। अब चेस्ट जो है उसमें क्या है, राउंड इन शेप होता है चेस्ट, सिमेट्रिकल निपल्स रहते हैं, सिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट अपन देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल S1 एंड S2 साउंड होता है, और सिमेट्रिकल निपल्स है, सिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट्स देखने को मिलता है, ठीक है। कॉमन वेरिएबल क्या है, विच इज़ मिल्क, विच इज़ मिल्क जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि वाइट मिल्की डिस्चार्ज है फ्रॉम द निपल ऑफ बेबी फॉर 1 to 2 days, ठीक है। अब अपन एब्डोमेन देखेंगे, ठीक है। एब्डोमेन जो है वो राउंड इन शेप है और सॉफ्ट होता है ऑन पैल्पेशन, ठीक है। या मतलब जब रेस्पिरेशन लेता है तो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन मतलब मूव होता है, ठीक है। जेनाइटल्स, ठीक है। जेनाइटल्स में देखते हैं कि फीमेल जेनाइटल्स में जो है लेबिया मेजोरा जो है विल कवर लेबिया माइनोरा एंड क्लिटोरिस, ठीक है। और कॉमन वेरिएबल क्या देखने को मिलता है, सूडो मेंस्ट्रुएशन, इट इज़ द वेजाइनल ब्लीडिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैटरनल hormone, ठीक है। सूडो मेंस्ट्रुएशन
मीन्स फॉल्स मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, वो एक वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैटरनल हार्मोन, ठीक है, कौन सा हार्मोन, हीस्ट्रोजन हार्मोन, उसकी वजह से अपन को बच्चे में देखने को मिलता है, ठीक है। मेल जो जेनाइटल्स है उसमें क्या है, डीप पिगमेंटेड स्क्रॉटम विथ रूगे, ठीक है, पैल्पेबल टेस्टीज होते हैं, ठीक है। अब बैक के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मल स्पाइन होता है और स्पाइनल कर्वेचर होता है। जैसे फोटो में दिख रहा होगा कि ये है जो, ये नॉर्मल है और ये वाला एबनॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल स्पाइन एंड नॉर्मल स्पाइनल कर्वेचर होना चाहिए। अब एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ अपन देखते हैं कि क्रीजेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं सोल में, ठीक है, क्रीजेस प्रेजेंट होते हैं। 10 फिंगर्स होने चाहिए हैंड में और 10 फिंगर्स होने चाहिए फीट में। और रिफ्लेक्सेस जो प्रेजेंट है वो है ग्रास्पिंग एंड बैबेन्स्काई रिफ्लेक्स, ठीक है, ये दो रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रास्पिंग एंड बैबेन्स्काई रिफ्लेक्स, ठीक है। अब अपन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें जो है वो आप आंसर्स जो है कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको लग रहा है कि न्यूनेटल पीरियड कब होता है, अमंग विच ऑफ दिस इज़ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चाइल्ड, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है चाइल्ड का, अ न्यूनेट वेइंग लेस दैन 2500 ग्राम जो है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशनल एज वो रेफर क्या किया जाता है, अ नॉर्मल जो न्यूबॉर्न है, और न्यूबॉर्न है स्मॉल वाइटिश पिन पॉइंट स्पॉट्स ओवर नोज, ठीक है, नर्स नोज are caused by retained sebaceous secretion, ठीक है, जब चार्ट करेगी तो वो उसे किस नाम से लाइक देगी, वाइट हेड्स, मंगोलियन स्पॉट्स, मिलिया, लैनिगो, इसमें से कौन सा होगा वो, ठीक है। एट बर्थ न्यूनेट्स आर कवर्ड विद ग्रे वाइट मैटर कॉल्ड व्हाट, ठीक है। नॉर्मल शेप ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल क्या है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू।